ये खाली ग्लास है, ठीक है। इस पे मैं चाहूं तो पानी भर सकता हूं। ये ग्लास में पानी आ गया आपका। ये ग्लास खाली था, इसमें कुछ भी भरा जा सकता था। इस ग्लास में अब आ गई पानी। ठीक इसी तरह जब आप ग्लास को खाली छोड़ दोगे तो उस ग्लास में क्या आएगा? सो यू हैव केप्ट द वैक्यूम। आपने बिल्कुल खाली छोड़ा तो वहां पे आ गई मिस इन्फॉर्मेशन, वहां पे आ गई र्यूमर, वहां पे आ गई कि एनटीए ने स्कैम किया है। सो फाइनली यहाँ पर एनटीए ने सीयूटी पीजी को रिलेटेड जो भी चल रही थी मार्केट में न्यूज, वहां पे क्लैरिफिकेशन दिया। यहाँ पे हम देखते हैं एनटीए का पब्लिक नोटिफिकेशन क्या है। सो सब्जेक्ट रिगार्डिंग द क्लैरिफिकेशन एंड कंडक्ट ऑफ सीयूटी पीजी एग्जामिनेशन मेथोडोलॉजी एडॉप्टेड इन द प्रिपरेशन ऑफ रिजल्ट। तो ये पीडीएफ मैं अपलोड कर दिया हूँ, वो आप देखिएगा। बट अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस जो इशू हुआ क्या था इशू आपको पता है। मेघालय में एग्जामिनेशन जो है 29 एंड 30 को फिर से लिया गया और इस चीज़ की सूचना नहीं दी गई थी पब्लिक डोमेन में। सो सबसे पहले मैं एनटीए के एग्जामिनेशन के बाद जो क्लैरिफिकेशंस हुए हैं रिजल्ट्स वगैरह के बाद फाइनली अभी मीडिया चल रही थी और मीडिया ट्रायल एक तरह से हो गया, क्योंकि बहुत से लोग इंक्लूडिंग मी, मैंने भी एनटीए पे सवाल उठाया। तो सबसे पहले एनटीए को क्लैरिफिकेशंस, थैंक यू एनटीए। एंड पब्लिक कंसर्न क्या होता है ना, एक टाइमली ऑफिस रिस्पॉन्स चाहती है। कोई भी अगर पब्लिक हो उसका ट्रस्ट उस इंस्टीट्यूशंस पे उठ जाता है, तो कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूशंस का जो आगे का लेजिटिमेसी है वह डमाडोल हो जाता है। इसलिए टाइमली क्लैरिफिकेशन देने के लिए एनटीए का बहुत बहुत धन्यवाद। यह क्या करती है, आने वाले जो भी कॉन्फिडेंस जो ब्रेक हो चुके थे इस कॉन्फिडेंस को रिबिल्ड करती है। नेक्स्ट थिंग क्या है, जो अभी भी एग्जाम की ट्रांसपेरेंसी एंड लेजिटिमेसी को लेकर मैं बात करते रहता हूं, वह अभी भी बनी हुई है, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी से ही ट्रस्ट बिल्ड होता है। एंड आई बिलीव एवरी स्टूडेंट मस्ट बी इन्फॉर्म्ड अबाउट द एक्सेप्शनल डिसीजन। दिस पार्ट वाज मिसिंग। एंड क्या होता है, जब इस तरह की चीजें होंगी तो ऑटोमेटिक इंफॉर्मेशन वैक्यूम होता है एंड विच क्रिएट्स सस्पिशन। ठीक यही हुआ है एनटीए सीयूटी पीजी के एग्जामिनेशन में। ये खाली ग्लास है, ठीक है। इस पे मैं चाहूं तो पानी भर सकता हूं, देखिए, ठीक है। ये ग्लास में पानी आ गया आपका। ये ग्लास खाली था, इसमें कुछ भी भरा जा सकता था। इस ग्लास में अब आ गई पानी। ठीक इसी तरह जब आप ग्लास को खाली छोड़ दोगे तो उस ग्लास में क्या आएगा? सो यू हैव केप्ट द वैक्यूम। आपने बिल्कुल खाली छोड़ा तो वहां पे आ गई मिस इन्फॉर्मेशन, वहां पे आ गई र्यूमर, वहां पे आ गई कि एनटीए ने स्कैम किया है, वहां पे आ गई एनटीए में फ्रॉड हुआ है, विच इज वेरी मच ऑब्वियस अगर आप खाली छोड़ोगे। अगर ठीक इसी ग्लास को अगर भर दिया जाए इंफॉर्मेशन से, जैसे मैंने अभी पानी से भरा, तो बिल्कुल भी स्कोप ही नहीं रहेगा मिस इन्फॉर्मेशन का। सो दिस पार्ट आई थिंक यह रेट्रोस्पेक्टिवली चेंज नहीं कर सकती है एनटीए, बट आगे के एग्जामिनेशन में आई होप कि इस पार्ट पे एनटीए बखूबी काम करेगी। और ये वाला जो पार्ट है, जो इन्फॉर्मेशन वैक्यूम हुआ क्या, मान के चलिए ये ग्लास है भरा हुआ, ठीक है। अगर इसमें आप पानी भर दोगे तो दिखेगा यहाँ पानी है। ये ग्लास में मान के चलो मिल्क भर दोगे तो मिल्क दिखेगा। बट यह ग्लास जब मान के चले वैक्यूम रहेगा, जहां पे कुछ दिखेगा ही नहीं, तो उस वैक्यूम में आप जो चाहो वो भर सकते हो। कोई मिट्टी भर देगा, कोई रेत भर देगा, कोई दूध भर देगा, राइट। Similarly, if there is a vacuum, automatically it will create suspicion. So lack of information leads to speculation and misinformation. उससे क्या होगी, जो सोशल मीडिया का भी बिट क्लिक बेट पे काम करते हैं, या जो भी सोशल मीडिया का एल्गोरिदम है, वह बिल्कुल ही इसी पे काम चलती है कि जहां पे वैक्यूम रहे वहां पर ऑटोमेटिक नेगेटिव इंफॉर्मेशन जल्दी फैल जाता है, विच इज अ फॉर्म ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन, विच इज वेरी मच ऑब्वियस। सो नो इन्फॉर्मेशन इज इक्वल्स टू रूमर्स दीज डेज। वह बिल्कुल एक रूमर के समान है अगर आप इन्फॉर्मेशन नहीं देते हो, क्योंकि उस वैक्यूम में जो चाहे कोई भी इन्फॉर्मेशन फिट कर सकता है। इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर द एनटीए, इट इज एप्लीकेबल फॉर द योर प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस एज वेल। फिर आगे जब हम देखेंगे तो एक फेयर प्रोसेस आपको विजिबल भी दिखना चाहिए। कल ही मैंने बताया था कि नॉट जस्टिस इज डन, जस्टिस सीम्स टू बी डन। जो जस्टिस हो रहा है वह बिल्कुल दिखना भी चाहिए कि हाँ भैया जस्टिस हो रहा है। ठीक इसी तरह एन एग्जामिनेशन शुड नॉट ओनली बी फेयर, इट शुड बी सीन एज ए फेयर। कैसे? क्योंकि ट्रांसपेरेंसी फेयरनेस को बढ़ाता है, आपके लेजिटिमेसी को बढ़ाता है। आपने प्रॉपर मैकेनिज्म जिस तरह से सीयूटी यूजी में किया था, यूजी का जो 6th और 7th एग्जामिनेशन को आपने जून में लिया, पहले ही आपने पब्लिक नोटिस की थी कि ये सब टेक्निकल ग्लिचेज हुए। ठीक उसी तरह आपको क्या करना था, जो भी मेघालय के इशू हुआ टूरा नाम के जगह पे कि 400-500 कैंडिडेट का एग्जामिनेशन हम नहीं ले पाएंगे, और इसकी पब्लिक सूचना आपको देना था, विच विल इंश्योर द मोर फेयरनेस, ट्रस्ट, लेजिटिमेसी एंड पब्लिकली वह रहती तो वी कुड हैव एज्यूम्ड कि ठीक है कुछ बच्चों का एग्जामिनेशन 30th को है, फिर सेकंड शिफ्ट होता।
अब ये इंफॉर्मेशन चुनिंदे कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट के थे, कुछ चुनिंदे लोगों के थे, तो इसका कहीं ना कहीं मतलब है कि इंफॉर्मेशन के मिसमैच के कारण जो यह कोलाहल क्रिएट हुआ था, इट वाज आल्सो देयर. सो आई एम नॉट सेइंग कि कंप्लीटली इट वाज अ हाफ थैंक बिहाफ ऑफ मी फॉर द क्लैरिफिकेशन. एंड मैंने 2-2 बजे रात तक लाइव सेशन लिया है कि यह एक किस तरह से इट कैन लीड टू ए स्कैम, इट कुड लीड टू ए फ्रॉड अगर चीजें पब्लिकली नहीं आती है. एंड थैंक्स टू एनटीए की चीजें पब्लिकली आ गई. And I believe in future examination we need to have a proactive communication with timely informed, and it could also lead to a more trust in institution. So timely notice, update, public disclosure, stronger institutional credibility यह तभी आती है जब आप इंफॉर्मेशन वैक्यूम के लिए स्पेस नहीं छोड़ते, वहां पे सस्पिशन नहीं रहेगा, मिस इन्फॉर्मेशन नहीं आएगा. सो आई बिलीव कि फेयर प्रोसेस मस्ट बी फॉलोड, एंड एग्जाम की ट्रांसपेरेंसी से ही एग्जाम की लेजिटिमेसी बचती है. अदरवाइज डेफिनेटली मिस इन्फॉर्मेशन और रूमर्स का जो जगह है वह यह वैक्यूम जरूर ले लेगी. सो अगेन आई वुड लाइक टू थैंक फॉर दिस timely reply and timely action they have taken. That is a very good part, and I hope in coming examination जो इनका मोटो है कि we believe in the integrity of our institution, we believe in the transparency of our system, so that will be hold. So more transparency, more trust, and definitely we could have a strong future. But I believe that the timely manner जो एनटीए ने किया है वह रियली काबिले तारीफ है. विदिन 24 आवर्स उन्होंने पब्लिक नोटिस दिया, एंड आई विश ऑल देम ऑल द बेस्ट फॉर देयर फ्यूचर इंडियावर्स, क्योंकि यह आई थिंक वन ऑफ द बिगेस्ट अचीवमेंट रहा है एनटीए का. अगर पास्ट रिकॉर्ड देखा जाए उतना अच्छा नहीं है, हमेशा इनके ट्रांसपेरेंसी और लेजिटिमेसी पे सवाल उठता है. बट it's never too late to start, so it's a beginning of I think new era of NTA, and we hope कि fairness will be served, and it will be also visible as well in the modus operandi in the process of examination. चलिए, thank you so much for the all efforts that you guys have made, and thank you all students, thank you all educators. It is very much obvious we all are human being. जब भी आपके साथ गलत होता है, जब आप इतना एफर्ट लगाते हैं, तो कहीं ना कहीं एक हम सीमा लांघ देते हैं, and it is quite our that human conscience. So sometimes I feel that we should also have not done. So if I hurt directly or indirectly someone, again I am saying sorry, including me and my team, and I hope in future examination will be with more transparent manner, with more public communication will be served. And चलिए, thank you so much, and बाकी हम क्लासेस में मिलते रहेंगे. एग्जामिनेशन को लेकर काफ़ी ज़्यादा बवाल मचा था. बाकी आप नवीनॉमिक्स से जुड़े रहेंगे, टेलीग्राम चैनल होगा नीचे, फॉलो कर लेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और उस वीडियो को थोड़ा शेयर कर देंगे जो सोच रहे थे कि क्या एनटीए ने क्लैरिफिकेशन या दिया या नहीं दिया. अब इस क्लैरिफिकेशन का डिटेल्ड पीडीएफ जो है वो हमने नीचे टेलीग्राम चैनल पे भी अपलोड कर दिया है. ये देखिए, ये पूरा पीडीएफ है, इन्होंने डाला है, कुल बच्चे के कितने टॉपर हैं, कहाँ पे क्या है. और फॉर्चुनेटली देखा जाए, जो आपके एग्जामिनेशन फर्स्ट शिफ्ट में हुए थे 11-12 तारीख को जो एग्जामिनेशन हुआ था, उसी से मैक्सिमम टॉपर्स निकले हैं. सो दैट इज ऑल्सो एक सॉर्ट ऑफ रिलीफ वी कैन से. ओके, चलिए, थैंक यू सो मच, एंड stay tuned. Wish you all the very best.